बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिन नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक मेरे मुल्क और मेरी कौम को सलामत रखे। अगर को किसी मर्ज़ में मुब्तला है, अल्लाह पाक से कामिला अजला अता फरमाए। सामिन नाज़रीन, दिल के बाल बंद होने के बारे में गुफ्तगू हो रही थी। आज भी कुछ गुज़ारिशात हैं जो मैंने करनी है और उसका पेश करना है। बीमारी से तो आप परेशान ना हो। बीमारी जब इंसान पर मुसल्लत होती है तो उसके बदले में अल्लाह पाक मुसलमान को गुनाहों से पाक करता है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते, जब किसी मरीज़ की तीमारदारी करो तो उसे कहो कि इंशाअल्लाह ये बीमारी आपको गुनाहों से पाक करेगी, अल्लाह के फजल व करम से। इसके बदले अल्लाह पाक आपको गुनाहों से पाक करेगा। वाल बंद होने के बारे में कुछ बातें करनी है। जब वाल बंद होने का प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले आप खाने पीने के मामला पर तवज्जो दें। खासकर चावल, घी, गोभी, आलू, गोश्त वगैरह से इज्तनाब करें और वो चीज़ जो आपकी तबीयत में इंतशार पैदा करती है उससे तो कतई इज्तनाब करें। शोर शराबे से बचें और ख़ुद को मुतमईन रखें। और ख़ासकर बर्फ़ और फुल ठंडे पानी के पीने से भी और ठंडे पानी से गुस्ल तक न करें, बल्कि इस्तिंजा भी ना करें। इस्तिंजा ना करने का ये मतलब नहीं लेना कि हमने इस्तिंजा करना ही नहीं है। नहीं बाबा, इस्तिंजा करें लेकिन ठंडे पानी से नहीं, नीम गर्म पानी से। हत्ता कि अपने जिस्म को भी ठंडे पानी से मस ना करें। ये परहेज आपको कोई भी नहीं बता और ये ज़रूरत है। ठंडा पानी आपकी उंगली से भी अटैच ना। नीम गर्म पानी का इस्तेमाल अपना मामूल बना और अपनी ज़बान को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र से हर घड़ी तर रखें और फिर हमारे बताए हुए तरीके से ये नुस्खा तैयार करें और हमारे बताए हुए तरीके पर ही नुस्खे का इस्तेमाल करें। फिर देखिएगा कि ज़िंदगी की बहारें कैसे लौटती हैं। इंशाअल्लाह 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 ताला। अब नुस्खे के अज्जा समात फरमाएं। आबे अदरक 1 प्याली, आबे लहसुन 1 प्याली, आबे लेमू 1 प्याली, शहद खालिस 3 से 4 प्याली तक इस्तेमाल हो सकता है। अदरक का पानी, लेमू का पानी तो बआसानी निकल आएगा, लेकिन लहसुन का पानी निकालने में दिक्कत होगी। लेकिन आप परेशान ना हो। लहसुन को अच्छी तरह कुंडी में रगड़े और पेस्ट सा बनाकर प्लास्टिक के बड़े से शापर में डालें और शापर को हवा से बंद करें इस तरीके से कि हवा अंदर दाखिल ना हो। तो उस शापर को 2 घंटे फुल गर्मी धूप में रखें, यानी फुल धूप में रख लें, गर्मी में रखें। 2 घंटे के बाद उठाएं और इसको किसी बारीक कपड़े में डालें और निचोड़ लें, पानी निकल आए। अब ये आपके पास आबे अदरक, आबे लहसुन और आबे लेमू का पानी मौजूद है। अब इन तमाम पानियों को पहले 1 तय वाले कपड़े से, फिर 2 वाले, फिर 3 तय में से 2-3 बार क्रॉस करें ताकि जो ज़र्रात हैं, जो अज्जा बाकी वो निकल जाए और पानी साफ आपको मुयस्सर आ जाए। अब ये पानी तीनों मिला लें और किसी देगची में डालकर धीमी आंच पर पकाना शुरू करें।
जब ये गाढ़ा होने लगे तो इसमें अब शहद नहीं डालना, शहद को आग पर गर्म भी नहीं करना। ये भी बड़ी 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 गलतफहमी है, लोग उसी कवाम में डाल देते हैं आग पर पकाना शुरू। शहद को आग के करीब भी नहीं लेके जाना। जब ये कवाम उतार लें तो कवाम को ठंडा होने दें। जब कवाम ठंडा हो जाएगा तो अब इसमें आपने 3 प्याली या 4 प्याली शहद डालें और शहद डालकर इसको यकजान करें, हिलाएं, मिला लें, मिलाकर यकजान कर लें। अब ये दवा तैयार है। अब रहा इसका इस्तेमाल। लोग इस्तेमाल करते हैं अपनी सोच पे, अपनी मर्जी से। इसके इस्तेमाल का सही तरीका जो है वो ये है, आप अच्छी नस्ल का सिरका सेब लें। कुछ दोस्त आप तो सिरका सेब भी है अज्जा में पकाते हैं, नहीं, सिरका सेब को पकाना नहीं है। सिरका सेब हासिल करें, आधा कप सिरका सेब, 1 से 2 चम्मच ये कवाम जो आपने तैयार किया है, इस सिरका सेब में अच्छी तरह हल करें और सुबह निहार मुंह नोश फरमा लें। दिन में एक बार ही इंशाल्लाह काफ़ी और शाफी होगा। अल्लाह के फजल व करम से आप इसका इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल के दौरान कुछ प्रॉब्लम भी होते हैं, उसके लिए इंशाल्लाह हम कल गुजारिशात पेश करेंगे, उसका हल क्या है, तदारक क्या है, क्या होता है। आज आपको ये नुस्खा समझ आ गया होगा। ठंडे पानी से बिल्कुल कतई परहेज रखना है, नीम गर्म पानी से नहाना है, इस्तिंजा करना है, गुस्ल करना है, पीना है और ये नुस्खे का इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर आपके बाल खुलना शुरू हो जाएंगे। पहली खुराक ही असर दिखाएगी। इस मर्ज के अलावा भी काफ़ी कई ऐसे अमराज हैं जिनके लिए ये कवाम, ये दवाई आपके लिए मुफीद साबित होगी। इंशाअल्लाह बाकी गुफ्तगू कल पेश करेंगे। तब तक इजाज़त दें। अस्सलाम।